जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ये सौदा भारत को गोल्ड इंडस्ट्री का किंग बना देगा। तो ये कौन सा भाई डील हो रही है, देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों मुझे बड़ी ध्यान से सुनिए। 140 टन यानी कि 1,40,000 किलो इतनी मात्रा में सोना भारत आने जा रहा है। और ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि आप अपने स्क्रीन पर देखिए, भारत दुनिया के अंदर गोल्ड रिजर्व के मामले में 90वें नंबर पर आता है। यानी कि किस देश की सरकार के पास कितना सोना है, इस मामले में भारत सरकार पूरे वर्ल्ड में 90वें नंबर पर आती है। कितना है भारत के पास? 797 टन, जो कि भारत के खजाने में पिछले 76 सालों में जुड़ा है। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ 797 टन और अब हम एक साथ एक झटके में 140 टन सोना मंगाने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया ने इस पर फोकस किया है। लेकिन ये हम सोना मंगा क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है और इससे भारत को फायदा क्या होगा, साथ ही कीमत के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और ऐसी ही जानकारी और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों हुआ ये है कि अब से कुछ ही महीने पहले भारत और यूएई, जो कि पूरे अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे अमीर देश है, उसके साथ भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत अगर यूएई के साथ कोई भी व्यापार करता है तो यूएई की सरकार भारतीय सामानों पर कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ और टैक्स नहीं लगाएगी और भारत सरकार भी यूएई के सामानों पर कोई भी ऐसा टैरिफ टैक्स नहीं थोपेगी। और इस प्रकार का एफटी यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए साइन किया गया था ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापार तेजी से बढ़े और यूएई चाइना को पछाड़ दे। किस मामले में? दरअसल इस वक्त भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है अमेरिका, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के साथ हम सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, चीन के साथ हम करते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। लेकिन भारत का लक्ष्य ये है कि चीन को और पीछे धकेला जाए और चीन के बदले दुनिया के बाकी देशों से व्यापार किया जाए। ऐसे में भारत ये चाहता है कि यूएई के साथ हमारा व्यापार चीन से भी ज्यादा हो और इसीलिए ये एफटीए साइन किया गया ताकि दोनों देशों को बम्पर फायदा हो सके। और इस एफटीए का असर भी होता दिख रहा है, क्योंकि भारत और यूएई के बीच में व्यापार बहुत रैपिड रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच भारत ने सोचा कि क्यों ना यूएई से एक बढ़िया फायदा उठाया जाए, और फायदा भी ऐसा कि ना तो दुनिया के किसी देश ने देखा होगा, ना किया होगा, ना सुना होगा। क्या है फायदा? दरअसल यूएई को अगर आप देखोगे तो गोल्ड के मामले में एक हब माना जाता है पूरे एशिया के अंदर, छोड़िए पूरे वर्ल्ड के अंदर। और गोल्ड बहुत ही बड़े लेवल पर ट्रेड किया जाता है यूएई में। और आपने देखा भी होगा कि अक्सर एयरपोर्ट से ऐसे लोगों की पकड़े जाने की खबर मिलती है जो दुबई से या अबू धाबी से, जो कि यूएई के शहर हैं, वहां से सोना स्मगल करके ला रहे होते हैं, चोरी छिपा कर ला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यूएई के अंदर सोना सस्ता है, भारत में बहुत महंगा है। और इसका कारण ये है कि अब से कई दशक पहले यूएई की सरकार ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई थी जिससे कि उनका देश गोल्ड ट्रेड के मामले में एक हब बन जाए, जो कि अब बन चुका है। इसीलिए वो दुनिया के अलग अलग देशों को गोल्ड सप्लाई करता है। इसीलिए भारत ने यहाँ पर एक मौका देखा। मौका ये, भारत ने यूएई को कहा कि जी हमने आपके साथ किया है एफटीए और इसके तहत हम आपसे कोई भी सामान लेते हैं तो आप उस पर कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ और टैक्स नहीं लगा सकते। यूएई ने कहा आपकी बात सही है, तो आपको चाहिए क्या? तो भारत ने कहा कि हमें चाहिए सोना, और छोटी मोटी मात्रा में नहीं, 140 टन यानी कि 1,40,000 किलो सोना आप हमें दीजिए और उस पर कोई टैरिफ नहीं होगा। यूएई इसको लेकर एग्री हो गया है और भारत सरकार ने भी अपने जो सर्टिफाइड गोल्ड के इंपोर्टर्स हैं उन्हें अप्रूवल दे दी है सोना यूएई से लाने के लिए। और यूएई की सरकार भी ये देने को तैयार हो गई है और अब भारत ये सोना आना शुरू हो जाएगा। और इसकी सबसे खास बात ये होगी कि इस पर हमें 1% टैरिफ नहीं देना होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएई से कोई भी देश किसी भी प्रकार का सोना खरीदता है तो उसे 1% टैरिफ देना पड़ता है, जो भारत को नहीं देना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार 1% से क्या होगा, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि 1% क्या चीज होती है। आप किसी शादी के लिए 1.5 तोले की किसी भी प्रकार की ज्वेलरी लेने जाते हो, यानी कि करीबन 15 ग्राम की, जो कि 1 लाख के आसपास बनेगी। उसमें 1% का डिस्काउंट बनेगा 1,000 रुपये। शायद आपको 1,000 कुछ ना लगे, लेकिन अब आप इसे ऐसे देखिए कि इस 1.5 तोले को कंपेयर कीजिए 1 किलो से। 1 किलो सोने में बनते हैं करीबन 100 तोला।
100 तोले पर 1% का डिस्काउंट मतलब यूएई आपको सीधा सीधा 1 किलो पर 1 तोले यानी कि 10 ग्राम का डिस्काउंट दे रहा है, 65,000 का मुनाफा। और इतना ही नहीं, अब इस 1 किलो को कंपेयर कीजिए 1,40,000 किलो से। अब आप खुद सोचिए कि कितना बम्पर मुनाफा भारत को इससे होने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पर हमें ये मिल रहा है। 1% सोने के मामले में इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ बहुत ही ह्यूज अमाउंट बनेगा। और बताया जा रहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि इतना सोना मंगाने के बाद भारत एक ज्वेलरी एक्सपोर्ट हब बन सकता है और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ज्वेलरी किंग कहला सकता है, जिससे कि लाखों लोगों को सीधा और कई लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट तौर पर नौकरियां मिलेंगी इस सेक्टर में। यानी कि भारत इस पूरी ज्वेलरी की इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है अपने इस एफटीए का यूज करते हुए। और यकीन मानिए पूरी दुनिया में भारत की चालाकी की तारीफ हो रही है, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने एफटीए का इस्तेमाल इतने शानदार तरीके से नहीं किया। हालांकि सरकार की इस शानदार सोच पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। न्यूज तो बहुत ही बढ़िया थी बहुत भाई, बढ़िया न्यूज आई। और फ्री एग्रीमेंट हुआ है, वो तो अच्छी बात है ट्रेड के लिए। और दूसरी बात कि भाई गुजराती बैठे हैं वहां पे देश की राजधानी में। गुजराती का बिजनेस माइंड तो आपने अब देख लिया या नहीं देखा? ये है बिजनेस माइंड, और बिजनेस ऐसे ही किया जाता है, दोनों देश को फायदा और उसमें हमारा फायदा ज्यादा। हाँ, और सामने वाला एग्री भी हो जाता है। और अग्री तो होना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट दोनों कंट्रीज को है। और हाँ। यूएसए और गोल्ड के अलावा और जो सामान आएगा तो यहाँ पे ड्यूटी कम की जाएगी दोनों कंट्री की ओर से। तो एक फायदा यही होगा कि आवाम को है वो बहुत कम दामों में मतलब कम मिलेगा। दामों में। अभी तो सोने का बहुत बढ़ और गया। कम दामों में मिलेगा तो ज्यादा सेल होगी, और ज्यादा सेल होगी तो मुनाफा ज्यादा ऑलरेडी होगा। ये आप लिटरली समझते हो, क्योंकि बड़ी प्राइस होगी तो भाई सब लोग नहीं खरीद सकते, खास करके मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो। बड़ी प्राइस में तो अपर क्लास वाले खरीदते हैं। और इंडिया में तो लोग गोल्ड के दीवान है, वो तो पता ही है। बिल्कुल, हमारे यहाँ शादियों में कितना गोल्ड होता है भाई तो ये अच्छी बात है, गोल्ड की प्राइस कम होगी तो बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है, क्योंकि शादियों में सबसे ज्यादा खर्च होता है वो है गोल्ड पे। हाँ, इसमें भी आप जाओगे हिंदुओं में तो उसमें भी क्या है कि कास्ट होती, कास्ट के हिसाब से गोल्ड होता है। कोई कोई कास्ट में बहुत गोल्ड होता है, कोई कोई कास्ट में कम होता है, लेकिन गोल्ड होता है। गोल्ड मैंडेटरी है हमारे यहाँ शादियों में, जैसे यूए में है वैसे ही यहाँ पे भी है। तो अच्छी बात है भाई गोल्ड। और दूसरी सबसे अच्छी बात है, हमारे देश का खजाना गोल्ड से भरा होगा, तो आपातकालीन स्थिति जब होती है ना, तब देश को वही चीजें काम आती है। हाँ, गोल्ड मतलब गोल्ड, तब गोल्ड से हम बेच के हम सामान के आयात कर सकते या खरीदी कर सकते। क्योंकि आपने देखा होगा रशिया एंड यूक्रेन वॉर, ठीक है, उस वॉर में क्या था कि भाई अमेरिका ने डॉलर पे सेक्शन लगा दिया, तो फिर मजबूर हो गया रशिया। तो अब रशिया जैसे कि भारत के साथ रुपये में ट्रांजैक्शन करने के लिए एग्री हो चुका है, ठीक है, तो वैसे फिर करना पड़ेगा। उसके बाद गोल्ड रिजर्व होता है तो वो सेल करके वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन रशिया तो पहले से क्या था कि क्रूड ऑयल के मामले में आगे था, तो उस हिसाब से वो संभल गया। लेकिन भारत के पास ऐसी बड़ी चीज नहीं है इतनी बड़ी तादाद में होती हो, लेकिन गोल्ड होगा, हमारा खजाना भरा रहेगा तो हमें टेंशन कम रहेगी, ठीक है। कभी भी आपातकालीन स्थिति में यूज हम कर सकते, देश के लिए होता है ये सारी चीजें। गोल्ड खरीदना और गोल्ड क्या मतलब बचा के रखना, ये देश की आर्थिक स्थिति कभी भी कोई भी कुदरत है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए रिजर्व रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमें हमारा जैसे कि डॉलर मुद्रा जो है, विदेश मुद्रा भंडार, वो भर चुका है, तो गोल्ड का भी भरना पड़ेगा ना भाई। तो ऐसा मत समझ लेना कि ये बिजनेस के लिए ही लाया है सरकार, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें अच्छी बात यह है कि बिजनेस के लिए भी यूज होगा, लेकिन अब उसके साथ फ्री एग्रीमेंट हो चुका है, तो ये जो गोल्ड है वो मार्केट में जाएगा, इंडियन मार्केट में। तो गोल्ड मार्केट जो है उसमें रोजगार और बढ़ेंगे। हाँ, और मतलब बाकी कंट्री में भी गोल्ड मतलब ज्वेलरी है उसकी एक्सपोर्ट, क्योंकि ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने के लिए फिर कम दामों में दूसरे कंट्री को हम बेचेंगे, हमारा मुनाफा देख के, तो दूसरे कंट्री ज्यादा खरीदेंगे, तो ज्यादा खरीदेंगे तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए लोग ज्यादा
रखने पड़ेंगे, तो उस प्रोडक्शन को रखने के लिए, फिर प्रोडक्शन को सारा मेंटेन करने के लिए लोग रखने पड़ेंगे, तो इस हिसाब से रोजगार बढ़ेगा। जैसे जैसे रोजगार बढ़ता जाएगा, गोल्ड इंडस्ट्री जो है भारत की और स्ट्रांग बन जाएगी, और जैसे जैसे स्ट्रांग बन जाएंगी हम, वैसे हम यूए के पास से ज्यादा गोल्ड रिजर्व, मतलब ज्यादा गोल्ड ले सकते। तो ये सब कुछ इकोनॉमी के लिए भी हो रहा है। खास करके हर लोग बोलते हैं ना देश में रोजगार नहीं है, अब ये कर रही है सरकार, तो साथ देना जरूर सरकार का। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।